भागवत महापुराण में भगवान के 24 अवतारों की कथा है। अभी तो मैं उनका नाम ही कहूंगा केवल, फिर रोज एक एक अवतार की कथा विस्तार से होगी। एक एक दिन में कई कई अवतारों की कथाएं। कहते हैं कि भगवान 24 रूप में अवतरित हुए। युग की समस्या के हिसाब से पहला अवतार हुआ भगवान का ब्रह्मा जी के 4 मुंह से सनत कुमार के रूप में। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। प्रथमा देव कौमारम, देव कुमार के रूप में। दूसरा अवतार जब पूरे संसार में पानी था, धरती रसातल में समा गई थी, तो धरती का उद्धार करने के लिए ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से भगवान ने 12 रूप धारण किया और धरती को लाकर स्थापित किया। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में हुआ, जिन्होंने हरि नाम संकीर्तन श्रीमन नारायण नारायण से त्रिलोकी को संव्याप्त कर दिया। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ। बद्रीनाथ यदि आप गए हैं तो जानते हैं, भगवान बद्री विशाल के अगल बगल दोनों पहाड़ हैं, नर पहाड़, नारायण पहाड़। आज भी वह तपस्या में संलग्न है। वे भगवान के चौथे अवतार हैं। पांचवा अवतार भगवान का सांख्य योगी के उद्गाता भगवान कपिल के रूप में। छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय जी के रूप में। दत्तात्रेय जी के रूप में हुआ। माता अनुसुईया उनकी मां बनी और अत्रि मुनि उनके पिता बने। युग की जैसी समस्या रही, उस समस्या के अनुरूप भगवान ने वैसा स्वरूप धारण करके अवतार ग्रहण किया। 7वां अवतार भगवान का यज्ञ के रूप में हुआ, अपनी पत्नी दक्षिणा के साथ रुचि प्रजापति के घर पधारे और उनकी मां बनी माता आकुति। 8वां अवतार भगवान का हुआ ऋषभ देव जी के रूप में। जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में 24 अवतार हैं, जैन के यहाँ 24 तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो हैं वो ऋषभ देव जी हैं, जो हमारे यहाँ 8वें अवतार हैं। सनातन के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं, जो निकला यहीं से निकला। 8वें अवतार ऋषभ देव जी। 9वां अवतार भगवान का पृथु के रूप में। 10वां अवतार मत्स्य के रूप में। 11वां अवतार कच्छप के रूप में। समुद्र मंथन जब हो रहा था तो मंदराचल पहाड़ को रोकने के लिए भगवान का कच्छप के रूप में अवतार हुआ। 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में। अभी कार्तिक महीने की अंधेर पाठ की त्रयोदशी को हमारी माताओं बहनों ने कौन सा त्योहार मनाया? बोलो। कार्तिक अंधेर तेरस। बोलो जल्दी, भूल गई, अभी इतना जल्दी बीता है। कार्तिक अंधेर तेरस में कौन सा व्रत मनाते हैं आप सब? कौन त्योहार? ये मैया का है कौन? नानी पूछे इनसे। माता इनका कौन चिंता है? हाँ चिंता है कोनो? कथा में सीधे बैठे हो, मुस्कुराइए। माथे फांद है के बैठे तो भगवान ने कहा होगा इनका। सीधे बैठे आराम से। कीप स्माइलिंग एवरी टाइम। प्रसन्न रहेंगे तो प्रसन्नता मिलेगी। जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी ऋषि के रूप में प्रकट हुई है, जिसको हमारी माताएं बहनें धनतेरस कहती हैं। और कहती हैं कि चुन्नू के पापा आज कुछ ले आयो। बर्तन कौन हो? आज कहा है धनतेरस। तो कहें धन खरीद लाओ। पर धनतेरस आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान के 12वें अवतार हैं। 13वां अवतार मोहनी के रूप में देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बांटने के लिए हुआ था। भगवान का 14वां अवतार हुआ था नरसिंह के रूप में, जब भक्त प्रहलाद पर संकट आया था। ये सब कथा आगे हम विस्तार से करेंगे, अभी नाम ही का वर्णन है। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो, निक्सो नरनाहर के रूप भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीभ लपलपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। नरसिंह के रूप में भगवान ने प्रकट होकर के भक्त प्रहलाद की रक्षा करी थी। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ। 8वें स्कंद में हम लोग कथा विस्तार से सुनेंगे। वामन का रूप बनाए हरि राजा बलि के आए। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में। भगवान ने देखा कि जितने राजा हैं सब बड़े घमंडी हो गए और अभिमान में भला बुरा का विचार किए बिना जो मन में आवे सो करते हैं।
तब एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और नाम पड़ा क्या? परशुराम। वह समझ गए कि अब ये शास्त्र की बात नहीं समझेंगे, इनको शस्त्र से समझाना पड़ेगा। तो 21 बार मारा जितने दुष्ट दुराचारी राजा थे, सबको नहीं मारा, केवल अभिमानी अहंकारी और कुकर्मी राजाओं को ही मारा था 21 बार। उसके बाद भगवान ने सोचा अब शस्त्र से काम नहीं बनेगा, अब शास्त्र से काम बनेगा। तो महाराज 17वां अवतार उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी के रूप में लिया और शास्त्र प्रदान कर दिया समाज को कि अब शास्त्र से, कुछ शस्त्र से सुधरे, कुछ शास्त्र से सुधरेंगे। फिर महाराज 18वां अवतार भगवान का अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ 4 रूप में हुआ, श्री राम जी, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न के रूप में। 19वां अवतार भगवान का हुआ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के रूप में, 2 रूपों में। 20वां हरि, 21वां हंस, 22वां हयग्रीव और 23वां बुद्ध अवतार। माताओं बहनों या भाइयों में कोई जगन्नाथपुरी गए हैं? गई? जगन्नाथपुरी में बुद्ध भगवान का चित्र है। अवतारी जो भगवान है उनके माथे पर चंदन लगा है, सिर पर चुरकी है, कांधे पर जनेऊ है। वे 23वें अवतार है, बुद्धावतार। और 24वां अवतार होना है कल्कि के रूप में। किस रूप में भाइयों बहनों? कल्कि के रूप में। कलयुग में 4,32,000 वर्ष होने हैं, जिसमें भी 5,128 साल बीता है, जब कलयुग का चौथा चरण लगेगा। अभी कलयुग दुधमुहा बच्चा है, ध्यान दीजिए, अभी दुधमुहा बच्चा है, तब इतना उन्माद फैला है। जिस दिन जवान होगा उस दिन क्या करेगा? तो जब कलयुग का चौथापन आएगा, तब एक विष्णु यश नामक ब्राह्मण परिवार में भगवान कल्कि रूप में अवतरित होकर के सबको ठिकाने लगाएंगे।